हाय, वेलकम टू चार्टर्ड विजडम। फाइनेंशियल ईयर 2021 खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले 31 मार्च 2021 तक आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो जीएसटी के अंदर करना ज़रूरी है। उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। पहली अपडेट ये है कि हमारा जीएसटी का फ्लैगशिप कोर्स जो कि है एडवांस जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स, वो 12 अप्रैल 2021 से उसका नया बैच शुरू हो रहा है। आप चाहें तो उसमें रजिस्टर हो सकते हैं, जिसकी फीस सिर्फ 999 है। अब तक का जीएसटी में ये सबसे कम प्राइस में सबसे बेहतर कोर्स है, चाहे आपने टैक्स पहले कवर किया है या नहीं किया है। ट्रस्ट में, इस कोर्स के बाद आपको जीएसटी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप खुद प्रैक्टिकल फाइलिंग कर सकेंगे और आपको खुद फील करेंगे आपकी आपको जीएसटी के अंदर एक काफ़ी अच्छी नॉलेज हो गई है। इस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है आप हमारी वेबसाइट cwgs.in/learning वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स, 3 महीने का ये कोर्स है, इसमें हम एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट करते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं और हमारा ये कोर्स एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफाइड भी है और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको ये नंबर यहाँ पर अवेलेबल होगा, इस पर डायल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ पे नाउ पे क्लिक करना है। एक नया लिंक ओपन होगा जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी आपके रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने की। तो इन केस अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगला अपडेट जो है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डीमैट अकाउंट होना तो बहुत ज़रूरी है। आप इसे फ्री में ओपन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग के साथ, और उसके अलावा आपको कई सारे एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो सबसे पहला टास्क हमें ये करना है कि हमारी जो एनुअल रिटर्न पेंडिंग है फाइनेंशियल ईयर 1920 की, उसे फाइल करना है। और इसे फाइल करने की जो आखिरी तारीख है वो 31 मार्च 2021 है। तो इससे पहले हमें अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करने दी। एनुअल रिटर्न में 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है GSTR 9 जो कि सिंपल एनुअल रिटर्न है, और एक होता है 9C जो कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है, जो कि तभी जनरली फाइल करी जाती है जब ऑडिटर ऑडिट करता है जीएसटी के अंदर आपका। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए इसमें कुछ रिबेट दी गई है और ये कहा गया था अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, एग्जैक्ट 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम एग्रीगेट टर्नओवर, सिंपल टर्नओवर नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर। जीएसटी के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है वो भी हमने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनके लिए GSTR 9 और 9C दोनों ही ऑप्शनल है, लेकिन मेरा सजेशन आपको ये रहेगा अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपने किसी तरीके की एडजस्टमेंट करी थी, हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने 2021 में क्लेम किया, या फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपने कम सेल दिखाई या 2021 में दिखाई, या किसी भी तरीके का अगर आपका ऐसा कुछ एडजस्टमेंट था तो आपको एनुअल रिटर्न जरूर फाइल करनी चाहिए। ऑप्शनल है लेकिन फिर भी फाइल करें, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है अपनी गलती को ठीक करने का, अदरवाइज आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। तो ऑप्शनल का मतलब ये नहीं कि आप फाइल ही नहीं करेंगे, आप चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, एग्जैक्ट 2 करोड़ है तो ऑप्शनल है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है तो आपके लिए GSTR 9 फाइल करना मैंडेटरी है, तो आपको तो फाइल करने ही चाहिए। 9C फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। 9C फाइल करना तब मैंडेटरी होगा अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो GSTR 9 और 9C दोनों ही फाइल करना जरूरी है। अगली अपडेट है कंपोजिशन स्कीम को लेके। अगर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा, और आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 1 अप्रैल से तभी हो पाएगा। अगर 31 मार्च की डेट निकल गई और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो आपका 2021 में नहीं बल्कि अगले साल 2022 में ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो अगर आप नए फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम के अंदर आना चाहते हैं आप 1 अप्रैल से ही आ सकते हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई 31 मार्च से पहले पहले करना पड़ेगा। और कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है,
और पूरा जो प्रोसीजर है ये हमने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। इसके बाद अगर आपको रिफंड क्लेम करना है फाइनेंशियल ईयर 18-19 का, देखिए आपको याद होगा जब हमने शायद अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था, रिफंड आप 2 सालों तक ही क्लेम कर सकते हैं। अगर 2 साल का पीरियड एक्सपायर हो गया तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो देख लीजिए अगर आपका कोई रिफंड बनता है और रिफंड किन किन केसेस में बनता है ये भी हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था। जैसे एक्सपोर्ट के केस हो सकते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो सकता है, आपने एक्सेस कैश लेजर में अपना टैक्स डिपॉजिट कर दिया, या किसी भी तरीके की वजह से अगर आपका रिफंड बनता है तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का अगर वो रिफंड है तो 31 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर लीजिए। या 18-19 के बाद अगर 19-20 का भी है वो भी आपने अप्लाई नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। और अगर आप QRMP स्कीम के अंदर आना चाहते हैं, आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो 30 अप्रैल यानी कि जो अब क्वार्टर शुरू होगा नए फाइनेंशियल ईयर का, अप्रैल से जून का, अगर इस क्वार्टर में आप चाहते हैं कि आप QRMP के अंदर हो तो QRMP स्कीम के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 30 अप्रैल से पहले पहले आप इस स्कीम के अंदर आ सकते हैं। अगली अपडेट है एक्सपोर्ट से रिलेटेड। अगर आप एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ IGST करते हैं, ज़्यादातर एक्सपोर्टर विदाउट पेमेंट ऑफ IGST ही एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता एक्सपोर्ट के टाइम पे। कौन सा टैक्स? GST वाला टैक्स, जिसके लिए उन्हें एक LUT फाइल करनी पड़ती है, जिसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कहते हैं। और ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होती है। तो आपकी जो LUT होगी वो 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगी। तो नए फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 अप्रैल को ही नई LUT आप अप्लाई कर दीजिए ताकि आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इनवॉइस सीरीज रिपीट करते हैं तो अब आपको रिपीट नहीं करनी है। एज पर रूल 46 आपकी जो इनवॉइस की सीरीज होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इनवॉइस नंबर 100 से शुरू करते हैं 1 अप्रैल से, और फिर ये मान लेते हैं उनके पूरे साल भर में 900 तक इनवॉइस इशू हुए, तो फिर वो अगले साल क्या करते हैं, फिर वो 100 से शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको इनवॉइस के नंबर यूनिक रखने हैं। तो आप बीच में अल्फाबेट डाल दीजिए, या ऐसे आप कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 या 900 से आगे कंटिन्यू कर लीजिए, 900 1 2 3, मतलब जो भी है कि आपका इनवॉइस जो सीरीज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी यूनिक। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि रिकंसिलिएशन करना। किस चीज का रिकंसिलिएशन करना? GSTR 3B और GSTR 1 में जो आपने सेल्स की फिगर्स दिखाई हैं, जो आउटपुट टैक्स दिखाया है, उसे रिकंसाइल करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी रिटर्न में कोई मिसमैच ना हो। फिर उसके बाद GSTR 3B और GSTR 2A में जो अगर कोई मिसमैच है तो वो आपको ठीक करना है कि आपने कहीं ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट तो क्लेम नहीं कर लिया है तो आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा, या आपने कहीं कम तो क्लेम नहीं किया तो आप उसे क्लेम कर लीजिए इसी साल। और फिर जो आप अकाउंटिंग बुक्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे आप टैली में अगर करते हो, तो GSTR 1, 3B और 2A इन सबको रिकंसाइल करना, ताकि ये देखने के लिए कहीं कोई ऐसा इनवॉइस तो नहीं है जो आपकी बुक्स में है लेकिन आपने रिटर्न में फाइल ही नहीं किया। और रिकंसिलिएशन इतना भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपना कोई इनवॉइस अमेंड करना चाहते हैं या कोई रिवाइज करना चाहते हैं तो आप अपना जो इनवॉइस है सिर्फ अगले फाइनेंशियल ईयर तक ही अमेंड कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का अगर कोई इनवॉइस है जिसे आप अमेंड करना चाहते हैं, तो अब जो मार्च 2021 में जो GSTR 1 फाइल होगी आप उसमें उसको अमेंड कर सकते हैं। अगर ये डेट निकल गई, अगर ये GSTR 1 निकल गई, तो अप्रैल से जो नई GSTR 1 होगी उसमें आप 1920 का कोई इनवॉइस अमेंड नहीं कर पाएंगे। और ये इस बात के लिए भी जरूरी है, अगर आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो क्रेडिट नोट इशू करने की भी जो आखिरी तारीख होगी वो अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ तक होती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का अगर कोई इनवॉइस आपको रिवर्स करना है तो 30 सितंबर 2021 तक आप उसे कर सकते हैं। तो ये रिकंसिलिएशन करना बहुत ज़रूरी है। 31 मार्च के बाद तुरंत रिकंसिलिएशन करिएगा। और इन केस अगर आपको GST में कोई भी इशू आता है तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे ज़रूर एक बार रीड करिए। और सबसे अफोर्डेबल कोर्स है, आप चाहें
तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर कोई इशू है तो लेट मी नो।